नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारी आपसे दरख्वास्त है प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। बहुत अहम मौजू, अगर सारे अम्बिया कराम आज इस दुनिया में आ जाए तो कौन सा एक नबी है जिससे आप मिलना चाहेंगे और क्यों एंड वाई। बात करते हैं और हम एक ऐसी बात आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक बार फिर, अगर सारे अम्बिया आज इसी वक्त इस दुनिया में आ जाएं और आपसे कहा जाए कि आप एक नबी से जाकर मिल सकते हैं, तो कौन सा नबी होगा जिसे आप मुंतखब करेंगे और क्यों एंड वाई। ये ज़रूरी है, एक नबी जिनको आप मुंतखब करेंगे और क्यों करेंगे। सोचिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारी बात भी सुनिए। अगर आप अपनी बात सुनाना चाहते हैं तो स्टूडियो का नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम में बराह रास्त हम आपके जो व्यू है उसको भी शेयर कर सकते हैं। वी नेवर शाई अवे फ्रॉम दैट। तो परवेज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। परवेज साहब, आपका भी शुक्रिया, अपने प्रोग्राम का हिस्सा आप हमें देते हैं, वक्त का हिस्सा हमें देते हैं। और ये एक बहुत जी शुक्रिया। आपको जी, आपको और तमाम सुनने वालों को खुदावंद यीशु में बहुत बहुत सलाम। जी आज का टॉपिक जो है वो बहुत मजे का टॉपिक लग रहा है। जी जी। और परवेज साहब, आज हम ये टॉपिक इसलिए पिक किया है ताकि लोग सोचना शुरू कर दें। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो जिस चीज़ पर भी वो ईमान रखते हैं, खा वो मुसलमान हैं, खा हिंदू हैं, खा इवन मसीही हैं, सिख हैं, मैनी ऑफ देम डू नॉट थिंक टू मच। वो उनकी जो सोच है वो अ, उन बिलीफ पर जिन पर वो ईमान रखते हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं है। सोच का हमारी, और हम भी उसी का शिकार हैं, सोच का जो ज़्यादा हिस्सा है दिन में वो दूसरे कामों में गुजरता है। और जब मैंने देखा है प्रवेश साहब कि जब भी हम मज़हब के ऊपर बात करते हैं तो उसमें सोच से ज़्यादा जज्बात का इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी से कहें कि भी आपके मज़हब में ये चीज़ जो है ये जी हम इसके ऊपर ये इतराज़ करते हैं, तो वो सोचने की बजाय कि यार अगर ये इतराज़ हो रहा है तो क्यों हो नाराज रहा है, हो गया। वो जज्बात में आकर लड़ाई करना शुरू कर देती है। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा। और ये जो है जी जी ये, बिल्कुल ये एक कमज़ोरी की बिल्कुल निशानी दुरुस्त। होती है कि आप बात नहीं कर सकते हैं। एंड दैट जी मस्ट स्टॉप। इसको रुकना चाहिए। गुफ्तगू होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जो शख्स तैश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, इसका मतलब है कि उसके पास सच मौजूद नहीं है। सच जब आपको पता होता है, यू डू नॉट गो एंड गेट एंग्री। तो इसीलिए आइए गुफ्तगू करते हैं इस जी बहुत अहम मौजू पर। परवेज साहब, जो मैंने कहा कि इंसान जो है वो सोचता नहीं है, और हम भी उसमें शामिल हैं। हमें भी कोशिश करनी पड़ती है गहराई में किसी बात को सोचने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए। तो हम एक बात हम आपको बताते हैं कि बहुत से लोग हैं जो अपने, और बहुत से लोग नहीं, सारे लोग ही अपने मज़हब के बारे में बहुत ज़्यादा दे आर वेरी जेलस। अपने मज़हब के बारे में बड़ी गैरत है उनको, उनका बहुत जज्बा है। दैट इज़ गुड, इट इज़, दैट्स हाउ इट शुड बी। हाँ, और इससे पहले हम आपको बताया, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए। यूट्यूब पर जाइए, मुफ्ती नंबर 1 चैनल, मुफ्ती #1, इस पे सर्च कीजिए और वहाँ जाकर हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। और भी प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर, हमने पोस्ट की, अपलोड किए हुए, आप उनको भी देख सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं। प्रवेश साहब, जो मैं समझता हूँ एक बात जो है इंसानों के बारे में, वो ये कि अक्सर लोग ये नहीं समझते कि हमने अपने आप को मुख्तलिफ मज़ाहिब में डिवाइड किया हुआ है, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख। लेकिन हकीकत में जब ये अगर पर्दा उतारे ना परवेज साहब, तो उसके नीचे हम सब एक तरह, हमारे जी मसले एक हैं। वी आर नॉट डिफरेंट जस्ट बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, और वी आर, वो सोच ने हमें, हमारे दिमाग को चेंज कर दिया है, लेकिन अंदर से जो हमारे दिल की जो आवाज़ निकलती है वो एक है। तमाम इंसान एक है। मैं कहता हूँ कि एक भाई ने, परवेज साहब, एक बार कहा कि अल्लाह का शुक्र है,
हम शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया। नो, खुदा ने आपको मुसलमान पैदा नहीं किया। अगर मुसलमान पैदा किया होता तो आपके कान में अजान देने की ज़रूरत ना पड़ती, आपको खतना करवाने की ज़रूरत ना पड़ती। परवेज साहब है ना, मुसलमान खतने पे यकीन करते हैं, यहूदी भी खतने पे यकीन करते हैं, ऐसा ही है ना। और जी हालांकि उसका फ़ायदा जी कोई नहीं है। दिस नो, यू कर लें तो ठीक है, नहीं करना तो ना करें। इससे आपकी अच्छाई में आपके जी अच्छा इंसान बनने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। झूठ बोलने की आदत ख़त्म नहीं की, ऐसा नहीं खतना हो गया तो खतने के साथ ही झूठ बोलने की आदत भी ख़त्म हो गई। खतने के साथ ही दूध में पानी मिलाने की आदत भी ख़त्म हो गई। खतने के साथ ही आप को अब जो है वो दयानतदारी की आदत पड़ गई। ऐसा नहीं होता है, यू नो दैट इट्स नॉट ट्रू। तो खतने का उस हकीकत में कोई फ़ायदा नहीं है ना। बट इफ़ यू वांट टू डू इट, गो अहेड डू इट। मैं पॉइंट ये बनाना चाह रहा हूँ कि अगर आप मुसलमान पैदा होते तो अजान की ज़रूरत क्यों पड़ती? आपके सब कुछ बने बनाया पता लग जाता पैदा होते कि ये बंदा जी मुसलमान है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। ये आपको गलत बताया गया है। द ट्रूथ इज़ आप इंसान पैदा होते हैं, यू आर बोर्न एज ह्यूमन बीइंग। और इंसान जो है उसी की खुदा को ज़रूरत है अपने इस दुनिया में काम करवाने के लिए। गॉड डज नॉट नीड मुस्लिम्स, God does not need Christians, God does not need Hindus or Sikhs or anybody else. God need human beings जिनको वो नेक काम करने के लिए, दूसरों की दिलजोई करने के लिए, दूसरों के दुख और दर्द को बांटने के लिए इस्तेमाल कर सके। That's all God needs. अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करोबिया। यानी कि अतात ही करवानी है, अगर नमाज ही पढ़ानी है खुदा ने, तो आपके टू बी वेरी ऑनेस्ट पसीने से भरे हुए, गालियां बकते हुए, परवेज साहब उसी मुंह से गालियां बकते, उसी मुंह से सिजदे में झुक जाते हैं। ऐसे ही है ना? कि मैं गलत कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? जी उन्हीं जी आंखों से औरत की तरफ गंदी नज़रों से देखते हैं और वही आंखें फिर सिजदे में डाल के नमाज पढ़ लेते हैं और चर्च चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, गुरुद्वारे चले जाते हैं। इट्स द सेम थिंग। इट डज नॉट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि God does not want you to be a Muslim. God does not want you to be a Christian. And the true for other religion. खुदा आपको इंसान बनाना चाहता है। तो in the inner, अंदर से परवेज साहब, we all are human being, we are born human beings. लेकिन हम भटक जाते हैं, हम भटके हुए हैं। आप कहते हैं मजहब रास्ते पर आता है, मजहब रास्ते पर नहीं लाता। रिलीजन नेवर ब्रिंग यू, ये सिर्फ खुदा का उसका फजल है जो आपको रास्ते पर लेकर आता है। रिलीजन नेवर ब्रिंग्स यू ऑन द स्ट्रेट पैथ। जी सिर्फ खुदा जो है वो सीधे रास्ते पर आपको उसका फजल लेकर आता है। जिन पर उसका फजल होता है वो सीधे रास्ते पर आते हैं। तो गॉड, आप इस्लाम को छोड़ दीजिए, क्रिश्चियनिटी, आई डोंट केयर, पर्सनली आई डू नॉट केयर। आप कुरान पढ़ते हैं, आई डू नॉट केयर। आप बाइबल पढ़ते हैं, आई डू नॉट केयर। पॉइंट ये है कि आप खुदा का जो काम है, उसकी जो मोहब्बत है, खुदा का जो रहम है, आप उसको इस दुनिया में दूसरों तक पहुंचा रहे हैं या नहीं। दैट इज द अल्टीमेट क्वेश्चन। मैं ये तमहीद इसलिए बांध रहा हूं क्योंकि इसका आज के टॉपिक के साथ ताल्लुक है। तो अंदर से हम सब एक हैं, हम सब की ज़रूरतें एक हैं, ख्वाहिशात एक हैं, हमारे मसाइल एक हैं। पर इससे जब बिजली का बिल नहीं दिया जाता तो आप मुझे बताइए, मुसलमान के दिल और मसीही के दिल में कुछ फीलिंग्स फ़र्क होती है? द सेम फीलिंग्स कि आप बिजली का बिल दे या बच्चों के लिए दूध लेकर आए। गर्मी दोनों को लगती है। और जब पैसे नहीं होते और बिजली का बिल देना होता है तो परवेज साहब बंदा कहता है यार मैं बिजली का बिल दूं या बच्चों का दूध लेकर आऊं। अब आप मुझे बताइए, ये इसमें मुसलमान और क्रिश्चियन में कोई फ़र्क है? नो, हमारे मसाइल एक हैं। जब आप बीमार होकर हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या होता है परवेज साहब? मसला एक ही होता है। आप नहीं कि वो मुसलमान है उसका मलेरिया बुखार जो है वो फ़र्क है, ये क्रिश्चियन का मलेरिया बुखार फ़र्क है। जो कोविड हुआ था सबको इकट्ठा ही हुआ था। इसने नहीं देखा ये मुसलमान है यार, ये नमाजें पढ़ता है, इसको नहीं होता। मैं परवेज साहब अंदाज़ा कीजिए, डोंट यू थिंक दिस इज़ वन प्रूफ? इट इज़, क्या बात है ना यार, ये नमाजें पढ़ते, इसके माथे के ऊपर परवेज साहब वो नमाज का निशान होता है ना पड़ा हुआ, है ना यार। अच्छा इसको मैं कोविड कहता, मैं इसको नहीं होता मैं आज। नो, वो सबको रगड़ा कोविड ने, नमाजी को भी, हाफिज को भी, हाजी को भी,
पादरी को भी, पंडित को भी, सबको रगड़ा कोविड ने। दिस इज ट्रू। सबको रगड़ा। सबको रगड़ा लगाया परवेज साहब। और हम फिर भी ये कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ने हमें मुसलमान पैदा किया। वाई पैदा क्या फ़ायदा, कोविड तो आपको भी हुआ, प्रॉब्लम तो आपके घर में भी है। नहीं समझ आई? बिल आपके भी पे नहीं, सबके, हमारे भी नहीं पे होते, मतलब सबके मसले तो सबके एक है ना। व्हाट इज द बीमारी सब पर आती है, दुख सबकी जिंदगी में आते, तो आपको कितने नफलों का सवाब है मुसलमान होने का या क्रिश्चियन होने का। समझ आ रही? मैं पॉइंट बनाना चाह रहा हूं कि हमारे मसले एक है। अब आप ये कहते हैं, अब हम ये कहते हैं परवेज साहब कि जी एक अगर नबी आ जाए, अगर आप हमारे किसी मुसलमान, अगर आप मौलाना फजलुर रहमान से पूछेंगे कि मौलाना साहब, अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं आई रिस्पेक्ट हिम, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी मेरे जहन में उनका अचानक नाम आ गया है, एंड आई पर्सनली परवेज साहब उनकी अपनी, लेकिन आई पर्सनली लाइक दिस गाय। ये मेरा ख्याल इतना ज़्यादा वो ये जलसों जुलूसों में कत्लो गारत में नहीं है। ये वो दूसरा मौलाना था, वो जो तहरीक लबैक के पाकिस्तान वाला था, मौलाना, वो ऐसे करते थे। ये है रिजवी, उसकी जो, हाँ जी, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, वो इन चक्रों में था नफर। लेकिन ये फजल हक, फजल क्या नाम है मौलाना, फजलुल हक नहीं, फजलुर रहमान, वो इस है, लेकिन इस चक्कर में नहीं पड़ते वो। सो आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। एनीवे, तो अगर हम मौलाना साहब से पूछे कि मौलाना साहब अगर आप सारे अंबिया आ जाए और एक नबी आपको पिक करना पड़े तो कौन सा नबी पिक करेंगे, तो मुझे यकीन है कि वो कहेंगे जी मैं हज़रत मोहम्मद को पिक करूंगा, बिकॉज ही इज़ मुस्लिम एंड ही इज़ अ स्कॉलर, राइट। तो मुझे उसमें कोई परवेज साहब, मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है परवेज साहब, अगर खुदा रहम करे सबके ऊपर, अगर मौलाना फजल रहमान, परवेज साहब ये सुनने की बात है, मज़े की बात है, और मुझे बताइएगा आपको ये बात पसंद आती है कि नहीं आई, ठीक है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जी एक नबी है जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ और वो हज़रत मोहम्मद है, दैट इज़ ओके, परफेक्टली फाइन। तो वो जा रहे हैं, हज़रत, उन्होंने कहा अच्छा जी हज़रत मोहम्मद साहब वहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, आप आइए, उनके हुजूर में आइए और उनसे मुलाकात कर लीजिए। रास्ते में चलते चलते परवेज साहब, मौलाना फजल रहमान के गुर्दे में शदीद दर्द होती है, शदीद, इतनी के बर्दाश्त से बाहर होती है उनका, या उनको हार्ट अटैक हो जाता है। माफ़ कीजिए, खुदा उन पर रहम करे, हम उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करते हैं कि खुदा उनको लंबी उम्र दे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, हार्ट अटैक हो जाता है और मरने की नौबत आ जाती है। तो रास्ते में पता क्या बोलेंगे पर वैसा मौलाना फजल रहमान बोलेंगे यार ऐसा करो, ये रूट बदलो, एग्जिट लो और हज़रत ईसा के पास ले जाओ। मैं 100% गारंटी देता हूँ, रास्ते में मौलाना फजल रहमान रूट बदलेगा, हज़रत ईसा के पास भागे भागे जाएगी। क्यों? क्योंकि ही इज द वन हु हील पीपल, वो है जो लोगों को शिफा देते हैं। कैन यू बिलीव दैट? एक मौलाना साहब है या कोई भी साहिब है जो बड़े मजहबी हैं, कहते जी हमें हज़रत मोहम्मद के पास ले जाए, अच्छी बात है, वी रिस्पेक्ट हिम। और रास्ते में उनको पता लगता है कि उनकी वालिदा जो हस्पताल में थी उनका इंतकाल हो गया है। पता क्या होगा परवेज साहब? बोलेंगे यार छोड़ो, रास्ता बदलो, एग्जिट लो, मेरी माँ वालिदा की बॉडी को लो, हज़रत ईसा के पास लेकर जाओ, मैं चाहता हूं कि मेरी वालिदा जिंदा हो जाए। समझा रही मेरी बात आपको? जी, ये कुदरत सिर्फ उन्हीं के पास थी। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। मैं ये कहने का मकसद ये है परवेज साहब कि जब आप सोचना शुरू करते हैं, यू नो दैट इट इज जीसस, हजरत ईसा ही है जिनकी आपको जरूरत है। यू डोंट नीड एनीबॉडी एल्स, क्योंकि आपके मसले शरीयत के मसले नहीं हैं। आपके मसले जो है वो देखिए ना, अगर आप हजूर के हजरत मोहम्मद के पास जाएंगे या कृष्णा के पास जाएंगे या राम के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे उनसे परवेज? व्हाट यू गोना आस्क देम? यू मे बी, आई डोंट नो, व्हाट वुड यू आस्क? नहीं कर सकते आपको, है वो तो आपकी मदद नहीं ये वी रिस्पेक्ट देम, हम रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। वो भी आपको मुफ्ती साहब, वो भी आपको यीशु के पास भेजेंगे, एग्जैक्टली, उनके पास जा, शिफा उनके पास है, एग्जैक्टली। हम तो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। समझ आ रही मैं कहना क्या चाह रहा हूं?
वो खुद वहां जाते हैं, वो खुद वहां जाते They हैं। need Jesus. Everybody need Jesus. और मैं बल्कि यूं कहता हूं, Everybody needs Jesus. परवेज साहब, मैं ये अभी मेरे जहन में बात आई है। आपको पता है कि जब आ हजूर को, ये भी तारीख हमें बताती है कि आ हजूर की जब रहलत हुई थी, जब उनकी वफात हुई थी, विसाल हुआ था, एंड वी, टू बी ऑनेस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग, आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, परवेज साहब, बिकॉज वी आर कमांडेड टू लव एवरीबॉडी। क्या ख्याल है? Yes, हमें मोहब्बत करने के लिए। absolutely. लेकिन परवेज साहब, मैं आपको बताऊं, अगर जिस दिन आ हजूर की रहलत हुई थी, अगर आ हजूर को पता होता अगर कि हज़रत ईसा इस वक्त मक्का में मौजूद है, वो कहते अपने अपने हवारियों को, कि अपने सहाबा कराम को, कि मुझे फ़ौरन हज़रत ईसा के पास ले जाओ। मुझे ले जाओ। मैं गलत कह रहा हूँ परवेज साहब? Yes, इवन ही नीडेड हज़रत ईसा बिल्कुल एट अ सही पॉइंट कह इन रहे हिज हैं। लाइफ। अगर हज़रत ईसा होते तो आ हजूर ना मरते, 100% गारंटी। अगर हज़रत ईसा होते, हज़रत अली की वफ़ात ना होती, इमाम हुसैन की वफ़ात ना होती, अगर हज़रत ईसा होते उस वक़्त मौजूद। समझ आ रही मेरी बात आपको परवेज साहब? हज़रत उस्मान जो है, उनको ज़िंदगी मिलती अगर हज़रत ईसा उस वक़्त मौजूद होते। मैं गलत कह रहा हूँ? सोचिए। दैट्स व्हाई से परवेज साहब, थिंक। मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कहता हूँ, सोचिए। हमारे जो मसाइल हैं, उनका जो, जैसे मैंने कहा, हमारे मसाइल एक ही, हमारे मसाइल ये नहीं है कि नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे, दिस आर नॉट आवर इश्यूज। चर्च कब जाना है, 10 बजे जाना है, 11 बजे जाना है, इतवार। बाइबल नेवर से संडे को चर्च जाइए, नेवर सेज दैट। आप सैटरडे को चले जाइए, आप जुम्मे को चले जाइए, आप मंडे को चले जाइए, आप सारा हफ्ता ही जाते जाइए, राइट? अगर आपका दिल चाहता सारा हफ्ता जाइए, वो भी कम भाई, है। अ, यीशु ने कहा कि अगर तू, तेरे दिल में आए कि जी, तू इबादत करना चाहे तो अपने कमरे में जा यस, और पोशीदगी में एब्सोल्युटली राइट। पोशीदगी में दुआ कर। वो जो पोशीदगी में है, वो तेरी दुआ पोशीदगी में ही सुन देगा। जी, एग्जैक्टली, कैसी बात है यार। एग्जैक्टली परवेज साहब। उनकी तालीम का कोई उनकी तालीम जो है, वो ऐसी तालीम किसी ने दी नहीं। एब्सोल्युटली राइट, मुफ्ती साहब, एब्सोल्युटली राइट। ऐसी बातें किसी ने नहीं की। मैं हैरान ऐसा होता हूँ नबी परवेज कभी साहब। आया नहीं। या, और मेरे जहन में बात, हैरान। जी जी, बोलिए बोलिए। देखें, मैं हैरान इस बात से होता हूँ कि किताब मुकद्दस में, कुरान में भी लिखा है कि खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया। जी, तो यहाँ पर यीशु मसीह एक अंधे को जब देखते हैं तो जमीन पे थूकते हैं, सही, और थूक तो वो मिट्टी को सानते हैं और उसकी आंखों पे लगाते हैं जी, और उसको कहते हैं जा धो ले, जी, और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सही, तो यहाँ मैं हैरान होता हूँ कि उनकी हर बात में, हर काम में, हर 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 मिनट जब भी उनकी बात होती है तो वो एक नई बात समझ में आती एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली, उनकी बातों में एग्जैक्टली, इतनी पावर है कि वो आपको हम्बल कर देती है। एग्जैक्टली, आपकी आपकी आकड़ निकल जाती है। आप सर को झुका देते हैं। क्यों? कि आप उस सच्चाई को जान लेते जी, हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए जी। मैं एक बार मटेरियल लेने के लिए गया, तो मेरे कुछ एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, मटेरियल कम पड़ गया, उन्होंने कॉल किया, मैं मटेरियल उठाने गया। तो वो मटेरियल, मेरे साथ एक और आदमी भी था, तो हम मटेरियल उठा रहे थे, तो हम घूम रहे थे उस स्टोर में। तो मैंने देखा सामने से एक आदमी आया, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा था और बिल्कुल उसकी मुंह से राल भी निकल रही थी, और लेकिन उसके वो जैसे ही मेरे पास से गुजरा तो मैंने उसको रास्ता दे दिया। तो फिर दोबारा वो मेरे पास से दोबारा सामने से आया, फिर मैंने उसको देखा कि वो मुस्कुरा रहा था। फिर तीसरी बार जब वो मेरे सामने आया, मुफ्ती साहब, वहां पर मेरी आंख खुल गई, वहां पर मैं रुक गया। मैंने कहा यार, अगर खुदा चाहता मैं भी इसी की तरह लंगड़ा लूला होता। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वाह, अगर खुदा मुझे चाहता सही, तो मैं इसी की तरह होता।
तो ये 3 बार जो मेरे सामने से आया और उसकी मुंह पे मुस्कुराहट, तो मैं हैरान हो रहा था। पहली 2 बार तो मैं हैरान हुआ, तीसरी बार मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा ओ माय खुदाया, तूने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है। वाह, एब्सोल्युटली तूने राइट। मुझे एक आंख दी, तूने मुझे एग्जैक्ट, जबान दी, एग्जैक्ट, कान दिए, हाथ एग्जैक्ट। दिए, सही, टांगें दी। सही, तू कैसा मेहरबान है मुझ पे। एब्सोल्युटली राइट। मुझे उसकी मेहरबानियों की कदर आ गई। सही, क्या बात, क्या बात। अ, देखिए, जब आप मसीह पे गौर करते हैं ना मुफ्ती साहब, जी, तो आपको खुशबू का भी पता, सही, खुदा ने जमीन में खुशबू रखा हुआ है सही, और दरख्त के जरिए वो ऊपर लेके आता है और फूल में वो आपको पेश करता है। सही, सही, काम एब्सोल्युटली। उसके ऐसे अजीब अजीब काम, ऐसे अजीब अजीब काम। आपको ये तालीम, जब आप इंजील मुकद्दस पढ़ते हैं, तब आपको आपकी आंखें खुल जाती हैं, एब्सोल्युटली राइट। तब आपको सच नजर आने लग जाता है, तब आप हैरान होने लग जाते हैं, तब आपको कुदरत नजर आती है। जब आपको उसकी कुदरत नजर आएगी, आपको खूबसूरती नजर आएगी। जब आपको वो खूबसूरती नजर आएगी, आपको इंसानियत में खूबसूरती नजर आएगी, एब्सोल्युटली आपको राइट। हर चीज में खूबसूरती यस, नजर आएगी। यस, आपके साथ कोई बुरा भी करेगा तो भी खूबसूरती नजर आएगी। एब्सोल्युटली राइट। मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। यस, ऐसा कौन सा नबी आया है जिसने हमको कहा कि अपने एग्जैक्टली। दुश्मनों के लिए दुआ करो? परवेज साहब, तसव्वुर ऐसा कौन कीजिए। सा नबी आया है? जी, जी, एग्जैक्ट, नो बॉडी। जी, तसव्वुर कीजिए पाकिस्तान में ऐसा होना शुरू हो जाए। जस्ट हाँ, इमेजिन दैट। क्या बात, क्या बात। पाकिस्तान तो की किस्मत मैं बदल भी, जाएगी, मैं आपको बताऊं। मैं कह रहा हूं ना, मैं इस बात का मैं गवाही देता हूं। जी, मैं आसमान की तरफ उंगली उठा के मसीह की गवाही देता हूं कि वो खुदा है, उसने इंसान की सूरत में हमें अपना दीदार दे, अपना सही, एक दीदार एब्सोल्युटली करा। राइट। वो जमीन पे आए ताकि हम एक बार उसको देख सकें कि खुदा कैसे कैसे काम करता है। एब्सोल्युटली अगर राइट। वो ना आते हाँ जी, तो मैं ना बचता। मुझे नहीं समझ में दैट्स आती राइट, सबसे पहले, दैट्स राइट। मुझे समझ में नहीं आती थी कि दुनिया है कैसी, सही, मेरा मकसद क्या है मेरी सही, जिंदगी का, सही, मैंने सही, पैदा क्यों किया है। बिल्कुल मुझे सही, कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं मुर्दा होता और मुर्दा ही मर जाता। एग्जैक्टली, मसीह ने कहा मुर्दों को मुर्दे दफन कर लेने दे, तू मेरे पीछे हो जा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल मुफ्ती सही साहब, प्रोफेसर। और यही हमारा आज का टॉपिक है, यही हमारा आज का प्रोग्राम है। ये ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो ज़रूरत है वो एक है। वो इंसानी ज़रूरत है, क्योंकि आप इंसान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू आर नॉट अ मुस्लिम, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, यू आर नॉट अ हिंदू। आप सिख नहीं हैं, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप सिख आप होते इंसान तो हैं। माँ के पेट से ही पगड़ी बांधे हुए पैदा होते, बाल लंबे हुए होते पैदा। मैं ये नहीं कि आई रिस्पेक्ट पगड़ी भी सिक्स साथ में अ आती। लॉट। मैं कह रहा हूं कि इंसानियत जो है, खुदा आपको इंसान पैदा करता है। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। और इस पे गुस्सा होने की बजाय इस पर सोचिए। अपनी जो पहचान जो आपको दुनिया ने दी है, मजहब की, जुबान की, कि ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये उर्दू बोलने वाला है, ये पंजाबी, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। परवेज साहब, जब कान में खारिश होती है ना, तो सब एक ही तरह से करते हैं। एक ही तरह से करते हैं कि नहीं करते हाँ परवेज? जी, और जब जी, इबादत जी। की बारी आती है तो सब अपनी अपनी कोठरियों में चले जाते हैं, कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई इधर। भाई, जब छींक आती है हाँ, सब एक तरह से मारते हैं। ऐसा है? मैं गलत कह रहा हूं? हाँ, नाक में उंगली जी, मैंने जी। सबको एक ही तरह से डालते देखा है परवेज साहब। Can you believe that? नहाते सब एक नहाते हैं, सब। बाथरूम सब एक ही तरीके अब से telling जाते you, हैं, कोई फर्क नहीं। जब परवेज साहब, जब बीमार होते हैं तो आह 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 की जो आवाज निकलती है सबकी एक ही होती है। जब आप बीमार एक होते जैसे। हैं, जिस थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर लिया जाता है वो एक ही होता है। इट्स ऑल सेम। मुसलमान का बुखार और क्रिश्चियन का बुखार एक ही तरह। माय गुडनेस, क्या क्या बोलूं आपको। यू आर नॉट recognized, you must not be recognized by your religion. You are not a Muslim, please. अब बार बार दोहराए, अपने दिल में दोहराइए, बार बार कहिए, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं।
मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, क्योंकि मसीह मुझे इंसान बनाने आया है। परवेज साहब, वो एक बंदा जिसने लोगों का माल जो है वो गलत तरीके से वो टैक्स कलेक्ट किया करता था और लोगों से टैक्स ले लेता था, तीन दुगना ले लेता था, बड़ा अमीर हो गया हुआ था। मसीह यस्सु उसके घर में आए परवेज जी साहब, और वो कहता जी है कि मैंने जिसका ना हक लिया है उसको 4 गुना अदा करता हूँ। और मसीह यस्सु मुस्कुराए, खुश हुए और कहने लगे कि आज इस घर में नजात आई इस घर में निजात आई है, नजात आ गई है। ये जो इसकी हाय जो हाय। नकली पहचान थी उससे नजात मिल गई है, और इसने अपनी इंसानियत को पहचान लिया है कि ये हकीकत में इंसान है। जब इंसान बन गया तो इस सब लोगों के साथ इसका कनेक्शन हो गया। पर ये सब लोग, इनको पता लग गया कि सब लोग जिनसे मैंने नाजायज़ किया है वो तो मेरे ही थे। वो मुसलमान नहीं था, वो मेरा ही भाई था। वो क्रिश्चियन नहीं था, वो तो मेरा ही भाई था। मैं पहचान ना भूल गया था उसको। मैंने लोगों को गलत तरीके से पहचाना हुआ था। मैं लोगों को मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन समझ रहा था। जब नजात आती है, जब आप आज़ाद होते हैं, जो मसीह यस्सु आपको करते हैं, तो फिर आप इंसान बन जाते हैं। फिर ये तो मेरी बहन है, ये तो मुसलमान, मैं इसको मुसलमान समझता रहता था, ये तो मेरी बहन है। ये क्रिश्चियन, ये तो मेरी बहन है, ये मेरा भाई है जिसको मैं गैर समझता रहता था। ये हिंदू को मैं गैर समझता था, ये तो भाई है। यहूदी से मैं नफरत करता था, वो तो मेरा ही खून है, मेरा ही भाई है। समझ आ रही मेरी बात आपको? आप मसीह यस्सु जब इस दुनिया में आपकी ज़िंदगी में आते हैं, वो आपको इंसान बनाते हैं। तो मेरे पीछे फिर बोलिए, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ जो मसीह ने मुझे बनाया है। मैं मसीह, और जब मसीह के शागिर्द बनते हैं, उसके पीछे जाते हैं, मसीह ने ही नेवर सेड गो लोगों को क्रिश्चियन बनाओ, ही नेवर सेड दैट। उन्होंने कहा जाओ उनको शागिर्द बनाओ मेरे, मेक देम माय डिसाइपल्स। शागिर्द का मतलब है, शागिर्द उस्ताद के पीछे पीछे चलता है, क्योंकि उस्ताद इंसानियत के पीछे पीछे, उस्ताद इंसानियत है अपनी ज़ात में खुद, तो फिर शागिर्द भी इंसान ही बनेगा। क्योंकि मसीह ने कभी किसी के साथ ये नहीं कहा कि तू फलानी ज़ात का है, तू फलानी ज़ात का है, तू ये है, तू नो, ही लव्ड एवरीबॉडी एंड दैट्स व्हाट्स नीडेड। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको बहनों भाइयों, कम आउट ऑफ दिस रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन। ये आपको नुकसान ही पहुंचा रही है, फायदा कोई नहीं पहुंचा रही। यकीन कीजिए, कम टू जीसस। और मैं आपको फिर ये बात दोहराता हूं कि अगर अंबिया कराम आ जाइए आप किसी के पास, जैसे 2 मिसालें मैंने दी, 2 मिसालें दी। मौलाना फजल रहमान अगर हजूर से जाइए, मैं ये नहीं, आई रिस्पेक्ट, आई लव हजूर, आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, राम कृष्ण, बिकॉज वी आर कमांडेड टू लव एवरीबॉडी, वी रिस्पेक्ट them. We do not agree with what they say, but as a human being, we must respect, we must love. तो मौलाना फजलुर रहमान या किसी और का नाम, कोई और का नाम लेना चाहते हैं परवेज साहब आप? कोई बड़ा कोई स्कॉलर? नहीं, वही एक मशहूर है, मशहूर है, वो जा रहे हैं, मौलवी तारिक जमील का कह दे, तारिक जमील का कह ले, वो मौलाना, वो हजूर से मिलने जा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा, हाँ जी, वो हजूर से मिलने जा रहे हैं। रास्ते में मौलाना तारिक जमील के पेट में शदीद दर्द होती है। पता क्या बोलेंगे? यार ये एग्जिट ले लो, रास्ता बदलो, हजरत ईसा के पास ले जाओ जरा। वहां से होकर फिर आते हैं। वहां से होकर फिर आएंगे। मैं मिसाल दे रहा हूं एक, कि असली जो जरूरत तो आपकी हजरत ईसा पूरा करते हैं, जरूरत हजरत ईसा पूरा करते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, गुनाह की माफी, हाँ जी, मैं प्रोफेसर साहब आपको गारंटी देता हूं, गारंटी, 100% गारंटी, अगर मौलाना तारिक जमील उस दिन हजरत ईसा के पास चले गए अपने पेट का दर्द ठीक करवाने के लिए, वो कभी किसी और जगह नहीं जाएंगे। 100% गारंटी। वो हजरत ईसा के कदमों से उठेंगे ही नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं। मौलाना फजल रहमान हजरत ईसा के कदमों से उठेंगे ही नहीं अगर एक बार वो चले गए तो, यकीन कीजिए। और ये सारे मुफ्ती है परवेज साहब, ये जो इसकी मिसाल ले लीजिए परवेज साहब, ये जो आजकल वो काफ़ी वो हैं, ये मौलाना नहीं है, वो मौलाना ही है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इंजीनियर, मुफ्ती तारिक मसूद, जी जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, अगर ये कह रहे जी हम मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं जी कि हमें जाना है, हम हजूर से,
रास्ते में अगर पेट में दर्द हो गई शदीद, लॉट पॉट होने शुरू हो गए, रास्ते से एग्जिट लेंगे हजरत ईसा के पास जाने की। बल्कि यकीन कीजिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो हजूर के पास बैठे हुए और उनके पेट में दर्द हो गया, वहां से उठ के भागेंगे। वो हजूर को छोड़ के यीशु मसीह के पास जाएंगे। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली क्यों? क्योंकि शिफा उनके पास है। एग्जैक्टली। क्योंकि शिफा उनके पास है, Yes. जिंदगी उनके पास है, इससे बड़ा निजात उनके पास है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा परवेज साहब, कि अगर हजूर को जब, और ये हकीम बताती है तारीख कि उनको जहर दिया गया था ये किसी ने दुश्मनी में, और मैं कहता हूं कि जी। हजूर को लेके वहां चले जाते हैं। हाँ, देखिए ना, वो तो हजूर को बचा देते। एग्जैक्टली। अगर आई ले बिलीव जाते तो आई जी। बिलीव हजरत ईसा हजूर को शिफा दे देते। आई 100% बिलीव। आई बिलीव कि हजरत कुरान ईसा में भी लिखा इमाम हुसैन को जिंदा कर देते। आई बिलीव। बिल्कुल कर दे। आई बिलीव कि कुरान हजरत में ईसा लिखा जो हुआ है हजरत उस्मान को जिंदा कर देते हैं। आई बिलीव हजरत जी। ईसा हजरत उमर को जिंदा कर देते हैं। 100% गारंटी। हजरत अली को जिंदा कर देते हैं वो। बिल्कुल कर दे। और जिंदा भी करते हैं और वो तलवार नीचे फेंक देते हैं जी मस्जिद के एग्जैक्टली, सामने। कहते कि ये खत्म, तलवार लड़ाई खत्म। आई गारंटी हजरत मोहम्मद खत्म, की जो सब खत्म। आल है, हजूर की जो आल है, उनकी जो बेटी की जो औलाद है वो आज जिंदा होती अगर हजरत ईसा के पास किसी तरीके से चले जाते हैं। 100% के पास जाते 100%। जी जी। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, जो हमारी जरूरत है जिंदगी की वो तो हजरत ईसा से हल करते हैं, तो फिर अब दूसरों के पास क्यों जाते हैं? दिस इज माई पॉइंट। जाइए, सबके पास जाइए, लेकिन जो है परवेज साहब यहाँ वो है पाकिस्तान से शुरू हुआ है वो, खाली आता होगा, हाँ खाली आता आएंगे जी। पाकिस्तान में वो एक कराची में ख्याल आगा जूस के नाम से जगह है, वहाँ से बन के फिर यहाँ पे लोग बना लेते हैं अमेरिका में, तो हम उसी चक्कर में वहाँ जाके समझते हैं कि पाकिस्तान का जायका ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ आगा जूस है, वहाँ पे लिखा है कि आप कहीं खाना शाना कहीं भी खाइए, लेकिन आखिर में जूस पीने के लिए समथिंग आगा जूस पर आइए, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो आप इबादत करने के लिए कहाँ भी जाइए, मस्जिद में जाइए, मंदिर में जाइए, गुरुद्वारे जाइए, गिरजे, लेकिन अगर आपने शिफा पानी है, अगर शिफा आपने अपने चाहिए। मसाइल का हल पाना है, जिंदगी चाहिए, जिंदगी निजात चाहिए, तो चाहिए। उसके लिए सिर्फ हजरत ईसा के पास ही आना पड़ेगा, नोवेयर एल्स। इवन मैं फिर दोहराता हूं कि इवन हुजूर हजरत ईसा के पास आते शिफा के लिए। थिंक अबाउट इट। मसीह ने कहा जब से इब्राहिम था मैं हूं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये बड़ी पावरफुल बात है। इब्रा- सोचिए, और अगर फिर उन्होंने ये भी कहा कि इब्राहिम मेरे इस दिन को देखने के लिए इब्राहिम भी तरस रहा था। एग्जैक्टली परवेज साहब, अगर आप देखिए जो ताजदारे अंबिया है, जो नबूवत की शान है, जो हमारे मुसलमान बहन भाई कहते हैं, अगर वो जी, जी। बीमार होते तो उनको भी हजरत ईसा की जरूरत पड़ती है शिफा पाने के लिए। यस 100% गारंटी। मेरा नाम बदल दीजिए, तो पीछे क्या रह जाता है? जी। तो फिर असली ताजदार कौन हुआ? तो हजरत ईसा ही हुए ना। यीशु मसीह। एब्सोल्युटली राइट। और कैसे समझाऊं आपको? मौलाना फजल रहमान, मौलाना तारिक जमील, इंजीनियर, मुफ्ती तारिक मसूद, इन सब के हजूर के कदमों में बैठे होते। अगर हार्ट अटैक होता वही से कहते उठाओ बिस्तरा बोरिया और मुझे ईसा के पास ले जाओ, सब ताली बजाएं और शुक्र करें खुदा का कि देयर इज़ अ वे, कि खुदा ने एक बंदोबस्त किया। परवेज साहब, इसी तरह एक बार हज़रत ईसा के शागिर्द थे, तो बहुत से लोग हज़रत ईसा को छोड़कर चले गए। तो हज़रत ईसा ने अपने शागिर्दों से, बाकी जो रह गए, उनसे पूछा कि तुम भी जाना चाहते हो? तो उन्होंने पता क्या, नहीं आई थिंक पतरस ने कहा था शायद, आई बिलीव, माई माइंड वेंट ब्लैंक, कहा कि हम कहाँ जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, तेरे पास, राइट। कहाँ जाएं? एवरीथिंग दैट वी नीड यू हैव। जो कुछ हमें चाहिए वो तो आपके पास है, तो हम कहाँ जाएं? और सबसे बड़ी बात, हाँ जी, और सबसे बड़ी बात, मुफ्ती साहब, सबसे बड़ी बात, कुरान भी ये कहता है कि यीशु जिंदा है। जी एग्जैक्टली, हजरत ईसा जिंदा है आज 550 साल के बाद। Exactly. यीशु के
यीशु के आसमान पे जाने के 550 साल के बाद कुरान में लिखा है कि यीशु जिंदा है। तो आप जिंदा से मांगे ना, एग्जैक्टली। जो जिंदा है वही आपको दे सकेगा ना। जी, जो जिंदा है वही आपकी बात सुनेगा ना। एब्सोल्युटली जो राइट। जिंदा है वही आपसे बात करेगा ना। तो राइट आप जी। और परवेज साहब, जिंदा को छोड़ के जी सॉरी, मैं एक बात मेरे जहन में, मैं पहले मैंने नहीं बताई, आज मैं बता रहा हूँ। ये बड़ी पते की बात है। जी परवेज साहब, आ हजूर हजरत मोहम्मद, आई फील कंपैशन फॉर हिम, यकीन कीजिए। इफ आई वुड बी देयर, बुरा मत बनाइए, मेरी बात गौर से सुनिएगा परवेज साहब। आ हजूर, यू नो उनका बचपन कैसे गुजरा परवेज साहब? हिज फादर, ही डिड नॉट हैव अ फादर, राइट? उनका बचपन, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, राइट? उनकी पैदाइश से जी पहले। वो अपने चाचा के पास काम करते थे पहले। जी। जी उनकी वालिदा भी, वो मक्का में पत्थर, वो जी मैं कह रहा हूं जी कि मैं उनकी थोड़ा वालिदा भी जो जी जो दूध किसका पिया उन्होंने? दाई हलीमा का। उनकी उनकी वालिदा भी उन जी बचपन में उनकी उनके पास उनकी नहीं थी। वालिदा ने उनको बचपन में ही छोड़ दिया था। छोड़ा नहीं था या मौजूद जी नहीं थी, मैं मेरे जिन में भी और वो क्लियर नहीं है। फिर मेरा कहने का मकसद ये है परवेज नहीं साहब, छोड़ दिया था वो। जी मेरा पॉइंट ये है कि बचपन में आई डू नॉट बिलीव कि एक बच्चा जिसके माँ बाप, उसके माँ बाप के बगैर कोई आपको माँ बाप जैसा प्यार नहीं दे सकता। परवेज साहब, मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? नहीं दे जो सकता बाप नहीं। का और दादा दादी नाना नानी, ठीक है, बाप से हो सकता है ज्यादा करते हो, माँ से लेकिन माँ और बाप जैसा प्यार नहीं दे सकते। ये बात आप 100%, जो वो कहते हैं कि माँ अपनी दे लाड निराले, लाड जो है वो अपनी माँ के ही होते हैं। वो मारेगी भी तो उसमें लाड होगा, मार भी जो है ना वो माँ ही की मार माँ ही की होती है। जी आई बिलीव कि जो आ हजूर का जो बचपन है वो एक मोहब्बत के बगैर गुजरा है। आई फील इट। आई विश इफ आई वुड बी देयर एट दैट टाइम, आई वुड प्रोवाइड दैट लव टू हिम। परवेज साहब, अगर हजरत ईसा मौजूद होते, वो उनको वो मोहब्बत अता करते जो उनको नहीं मिली थी। यकीन कीजिए, मेरा दिल दुखता है। एक छोटा मासूम बच्चा परवेज साहब माँ और बाप के बगैर पल रहा है। इट वॉज वेरी सैड चाइल्डहुड। जी दूध पीता बच्चा परवेज साहब। बच्चा। और अरब के जैसे हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल के जैसे लोग हैं वहाँ के, जैसे उजड़ मिजाज और अक्खड़ किस्म के लोग हैं, ये नहीं कि वो उनको गोद में बिठा कर उनको प्यार करते होंगे। आई डोंट थिंक सो। एंड आई बिलीव परवेज साहब, इस्लाम बाद में जो लड़ाइयाँ और कत्लो गारत जो हुई, अगर आ हजूर को बचपन में माँ का और बाप का सच्चा प्यार मिल जाता, आई बिलीव, गौर से सुनिएगा मेरी बात, आज दुनिया के हालात फ़र्क होते हैं। 100% गारंटी। परवेज साहब, ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने कही है। माई हार्ट गोज आउट। आई विश दैट इफ आई वुड हैव सीन आ हजूर एज अ बेबी, आई विल पिक हिम अप और मैं उनको गले लगाता। यकीन कीजिए, आई वुड हैव प्रोवाइडेड हिम द लव दैट ही नेवर हैड। बाप का प्यार जो हमें करना, माई हार्ट, मेरा दिल दुखता है जब मैं सोचता हूँ उसके बारे, इस सिचुएशन के बारे में। अगर उनको मोहब्बत मिलती बचपन में, आज दुनिया के हालात फ़र्क होते। यकीन कीजिए, इस्लाम की तारीख लड़ाइयों की बजाय प्यार और मोहब्बत से इबारत होती। यकीन कीजिए, आज खादिम हुसैन रिजवी गुस्से की बजाय दूसरों से मोहब्बत कर रहा होता। इट्स अनफॉर्चुनेट जब बच्चों को बचपन में मोहब्बत नहीं मिलती। इट्स वेरी सैड। अपने बच्चों से मोहब्बत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। यू नेवर नो हाउ देयर लाइफ इज गोइंग टू इफेक्ट द फ्यूचर, द वर्ल्ड। वापस आते हैं परवेज साहब, ख़त्म करते हैं बात को। हज़रत ईसा वाहिद हस्ती हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। उनके पास आइए, कम टू हिम।
ही इज़ द वन दैट हु यू नीड। कहीं भी जाइए, अपनी ज़रूरत जब होगी उसको पूरा करने के लिए आप हज़रत ईसा के पास आना पड़ेगा आपको। मैंने मिसालें दी। अगर आज आप किसी दुख में हैं, किसी तकलीफ में हैं, किसी परेशानी में हैं, जीसस इज़ द वन। और सबसे बड़ी परेशानी हमेशा की ज़िंदगी, मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? सिर्फ हज़रत ईसा ने कहा है कि मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। हजूर ने भी नहीं कहा ये, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। ही सेड दैट। अपनी बेटी से उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, बिकॉज दिस आई कैन नॉट हेल्प यू विद। लेकिन मसीह यस्सु ने कहा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी वहाँ पर आकर रहो। ये हज़रत ईसा ने कहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी? कम आइए, अपने मज़हब को छोड़ दीजिए, मसीह के पास आ जाइए, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन हु यू नीड। यकीन कीजिए, आप मुसलमान पैदा नहीं हुए थे, आप क्रिश्चियन पैदा नहीं हुए थे, आप हिंदू पैदा नहीं हुए थे, आप सिख पैदा नहीं हुए थे, आप इंसान पैदा हुए थे। हज़रत ईसा आपको इंसान बनाते हैं। ही इज़ द वन हु यू नीड। आइए, लेट्स प्रे। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए। मैं भी गुनहगार हूँ, जो मैं दुआ कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं। लेकिन बाइबल ने में कहा है कि एक दूसरे के लिए दुआ किया करो, इसलिए हम दुआ करते हैं, क्योंकि जो खुदा मेरी सुनता है वही आपका भी खुदा है, वही आपकी भी सुनता है। सबसे बड़ा गुनहगार मैं, अगर मेरे जैसे गुनहगार की वो दुआ सुन सकता है तो आपकी क्यों नहीं सुन सकता? प्यारे खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरे रहम के लिए, तेरे फजल के लिए, जिसकी वजह से हमें ये मौका मिलता है कि हम तुझसे गुफ्तगू भी कर सकते हैं। हम इस काबिल नहीं हैं, हम गंदे, पलीत, नापाक, गुनहगार इंसान हैं। हम इस काबिल नहीं हैं कि तेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सकें, तुझसे गुफ्तगू कर सकें। हमारे नापाक होंठ इस काबिल नहीं है, लेकिन ये तेरा फजल है जो हमें इजाज़त देता है, और उसी फजल, उसी मोहब्बत का सहारा लेकर हम तेरे पास आते हैं। प्यारे खुदा, सबसे पहले तेरा शुक्र करते हैं आज की ज़िंदगी के लिए, तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए जो तूने हमें दी, और उसके बाद अपनी ज़रूरियात को तेरे पास लेकर आते हैं। तू जानता है हम ज़रूरतमंद लोग हैं, हम मोहताज हैं, हम गरीब हैं, हम भिखारी हैं। तू हमारे, और लेकिन सिर्फ झोली तू ही है जिसके आगे झोली फैला सकते हैं, क्योंकि तू ही है जो झोलियों को भरता है। हम अपने तमाम बहनों भाइयों को जो प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनकी दुखों, तकलीफ़ों, ज़रूरतों समेत तेरे कदमों में लेकर आते हैं, और तुझसे दुआ करते हैं तो उनको छू, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर। अगर बीमार है कोई तो उनको शिफा अता कर। अपनी प्यारी बहन आरफा के लिए दुआ करते हैं, मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करते। प्यारे खुदा, कोई तुझ पर हमारा जोर नहीं है, ये इल्तजा है, मिन्नत है कि तो अपने शिफा भरा हाथ बढ़ा, उनको छू, उनको मुकम्मल शिफा अता कर। उनके घर की तमाम ज़रूरियात को, उनके बच्चों की तालीम, उनके घर की माली ज़रूरियात को तेरे कदमों में लेकर आते। तू अपने ख़जाना गायब, वो ख़जाना जो हमें नज़र नहीं आता, वहाँ से तो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर। हमारे दूसरे बहन भाई जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे भाई शहजाद, हमारे भाई फैसल सहोत्रा, हमारी बहन शकीला, हमारे भाई जो दूसरे भाई हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, पतरस, उनके लिए दुआ करते हैं। सबकी जॉन फैमिली के लिए दुआ करते हैं। सबको तेरे कदमों में लेकर आते, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर। अगर कोई बीमार है तो उसको शिफा अता कर। तेरा शुक्र करते हैं तेरे रहम के लिए, तेरे फजल के लिए। परवेज़ भाई के लिए दुआ करते हैं, उनकी फैमिली के लिए, उन पर अपने फजल के हाथ को रख, हर तरह की दुख, तकलीफ़, परेशानी से बचा कर रख। अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए दुआ कर, तो मुझ पर भी, मेरे ख़ानदान पर भी अपने रहम के हाथ को बढ़ाए रख। ये दुआ मांगते हैं इस यकीन के साथ कि तूने सुनी है, कबूल की है, क्योंकि हम ये मांगते हैं मसीह यस्सु का नाम लेकर। आमीन। बहनों भाइयों, इसके साथ आपसे इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई। प्रोग्राम को शेयर कीजिए, कमेंट्स छोड़िए, और हमारे लिए दुआ कीजिए। गॉड ब्लेस यू।